हिंदू धर्म ग्रंथों में पितृपक्ष और श्राद्ध का अत्यंत महत्व है। पितृपक्ष और श्राद्ध को अंधविश्वास किसने करार दिया? जी हां, आज अनंत यात्रा की ओशो दर्शन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित। ओशो पितृपक्ष और श्राद्ध को पूरी तरह से अंधविश्वास से भरा हुआ मानते हैं। हो सकता है यह वीडियो आपको थोड़ा विचलित करे। मेरा आग्रह है कि आप अंत तक देखिए। ये ओशो के विचार है। ओशो ने कहा, धर्म के धंधे का सबसे हास्यास्पद और विकृत रूप देखने को मिलता है, वो है पितृपक्ष और श्राद्ध। इसके कर्म कांडों को देखिए। इससे बढ़िया केस स्टडी दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगी। ऐसी भयानक रूप से मूर्खतापूर्ण और विरोधाभासी चीजें सिर्फ और सिर्फ विश्व गुरु के पास ही मिल सकती है। एक तरफ तो यह माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है, मतलब कि घर के बुजुर्ग मरने के बाद अगले जन्म में कहीं ना कहीं पैदा अवश्य होंगे। दूसरी तरफ ये भी मानते हैं कि वे अंतरिक्ष में लटक रहे और खीर पूरी के लिए तड़प रहे। अब सोचिए, पुनर्जन्म अगर होता है तो अंतरिक्ष में लटकने के लिए वे उपलब्ध कैसे होंगे? किसी स्कूल में नर्सरी में पढ़ रहे होंगे। और अगर अंतरिक्ष में लटकना सत्य है तो पुनर्जन्म गलत हुआ। लेकिन हमारे पोंगा पंडित दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं, इसलिए मरने के पहले अगले जन्म को सुधारने के नाम पर भी उस व्यक्ति से कर्म कांड करवाएंगे और मरने के बाद उसके बच्चों को पितरों का डर दिखाकर उनसे भी खीर पूरी का इंतजाम जारी रखेंगे। अब मजा यह है कि कोई कहने पूछने वाला भी नहीं कि महाराज, इन दोनों बातों में से आखिर सत्य कौन सी? उस पर दावा यह कि ऐसा करने से सुख और समृद्धि आएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि यह सब हजारों साल तक करने के बावजूद यह देश गरीब और गुलाम बना रहा। बावजूद इसके हर घर में, हर परिवार में श्राद्ध का ढोंग बहुत ही गंभीरता से निभाया जाता है, और वो भी पढ़े लिखे और शिक्षित परिवारों में भी। ये सच में एक चमत्कार है। मित्रों, ये विचार पूरी तरह से ओशो के अपने हैं। अनंत यात्रा इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अनंत यात्रा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त होता रहे। इसके साथ ही मुझे यानी कि डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।